बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स, गेस्ट, स्टूडेंट्स और हमारे इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आली जनाब अफशार आलम साहब, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव आप सब लोगों ने लिया है और आज मुझे लगता है कि इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आमतौर पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम इस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में की आबादी इस वक्त में दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी के तौर पे जाना जाता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है और भारत में रहते हैं तो हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें और भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि। पहली बात तो ये है कि मैं हमारे रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर अफशार आलम साहब, मैं इसके हक़ में ही नहीं हूँ कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के। मैं एक वक्त से इस पर काम कर रहा हूँ। ये एक अच्छी बात नहीं है, इससे अच्छा मैसेज नहीं होता है कि इससे एक नेगेटिविटी है ये कि तुम छोटे हो मैं बड़ा हूँ, तुम ज़्यादा हो मैं कम हूँ। ये एक अच्छी बात नहीं है। इससे डिफरेंसेस आएंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कि अगर आप ये चाहें कि हम ये बात करें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी और इसमें डिफरेंसेस ना हो, ये हो नहीं सकता। इसके बहुत सारे नुकसानात हम झेलते आ रहे हैं और झेल रहे हैं। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि हमें सबको एक दूसरे की जिम्मेदारी के साथ, हिकमत के साथ हमें इस मुल्क में रहना है। अगर हम छोटे हैं, अगर हम अपने आप को माइनॉरिटी कह रहे हैं तो फिर हमारे अंदर छोटा है, हम छोटे हैं। एक मेजॉरिटी है तो मतलब बड़े हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जा सकती है, छोटा भाई बड़ा भाई हो सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ दूसरी चीज़ें हैं, जहाँ हमारे हुकूक हैं, तो वहाँ फिर आके उसकी दिक्कतें आती हैं। आज जिस वक्त जो देश की हालात हैं आपके सामने हैं, छुपी हुई बात नहीं है। इसी माइनॉरिटी मेजॉरिटी की वजह से ही आज नफरत का माहौल है देश के अंदर। मणिपुर के अंदर अभी आपने देखा होगा, ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का ही हुआ था। सारा जो कुछ हुआ था, दंगे फसाद जो होते हैं माइनॉरिटी मेजॉरिटी को लेके होते हैं। मेन स्ट्रीम में जुड़ने की बात है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अक्सर मेरी मुलाकात होती है, बहुत ज़माने से, मैं 35 साल से मेरा उनका रिश्ता है, 35 साल से मैं उनसे ताल्लुक़ है। कुछ मशवरे होते हैं, देता हूँ। मौजूदा हुकूमत में हिंदुस्तान के जो सबसे बड़ी शख्सियत हैं, जो आरएसएस के चीफ भी हैं, जिनको मैंने जब मेरे यहाँ पहुँचे थे तो मैंने उनको राष्ट्रपिता का पद दिया। इस बात पे बड़ी मुखालफतें हुई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुखालफतें होती हैं, होती रहने दो, ये मेरा नज़रिया है। मेरे यहाँ वो आए, वो अपने आप को ये कह कर आए कि भाई मुझे इमाम साहब के पास जाना है, मुझे मस्जिद जाना है। वो पहली मर्तबा आए, ये उनका बड़कपन है, ये उनका बड़कपन है। अभी रिसेंटली मैं वाइस चांसलर साहब को बता रहा था कि मेरे बेटे का वलीमा था, बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाना था, तो मैंने सोचा कि किनको बुलाया जाए। थोड़े से लोग थे, मैंने सोचा
कि राष्ट्रपिता को बुलाया जाए, जब देश के सबसे बड़े जो सबसे बड़े हैं राष्ट्रपिता हैं, उनको बुलाया जाए। तो मैंने मोहन भागवत जी से कहा कि मैंने कहा आपको मेरे वहाँ वलीमे में पहुँचना है। तो कहने लगे कि इमाम साहब हमारे यहाँ तो ये परंपरा नहीं है। मैंने कहा इमाम कह रहा है परंपरा कुछ नहीं, परंपरा को बदलो। कहने लगे अच्छा ऐसा? मैंने कहा हाँ। उन्होंने मेरे कहने से अपनी परंपरा बदल दी। फिर मैंने उनसे कहा कि डेट्स ऐसी थी, मैंने कहा कुछ उलमा आने वाले हैं हमारे यहाँ, उलमा अंबियाओं के वारिस हैं, आपको उनका इकराम करना पड़ेगा। वो कहने लगे वो क्या होता है? मैंने कहा इकराम, उनका स्वागत करना है आपको। तो मकसद कहने का ये है कि वो इतने बड़े होकर भी उन्होंने ये सोच कर कि नहीं ये मेरे भारत के ही हैं, ये मेरे ही हैं, उन्होंने फिर बार बार इसी तरह के फिर बयान दिए कि हम सब हैं, एक ही हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि ये सब आप लफ्ज़ हिंदू हटा दो, आप ये कहो ना हम सब भारतीय हैं, भारतीय हैं। तो मैंने कहा आपको कोई भी अपोज नहीं कर पाएगा। अगर आप लफ्ज़ हिंदू कहोगे एक तरफ, तो आप कहते हो कि हिंदू कोई मज़हब नहीं है, एक वे ऑफ लाइफ है। बिल्कुल ठीक है, हम भी मानते हैं हिंदू सिंधु से बन गया, ये बात भी सही है, इस पढ़े लिखे लोग सब लोग हैं। तो हम अगर सब भारतीय हो जाएं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो ये बात मैंने उनसे कहा था कि अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को इसे हमें ख़त्म कर दो इस देश से, और एक हो जाएं। अगर हम सब भारतीय हो जाएं तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमारा भारत विश्व गुरु बनने से नहीं रुक सकता। भारत विश्व गुरु बनने से नहीं रुक पाएगा। आज जो भारत की ताकत है, चूँकि अब इंडिया तो पुराना हो गया, अब भारत की बात करते हैं हम, क्योंकि अब भारत हो रहा है। चूँकि ये इंडिया मुगल ये दौर था अंग्रेज़ों का, वाकई में इंडिया ये अंग्रेज़ों का दिया था, हमने इंडिया को वहीं ख़त्म कर दिया, अंग्रेज़ चले गए, ख़त्म हो गया। अब भारत है, आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, इस बदलते भारत की ये तस्वीर है। इसकी तरफ हमें सबको बढ़ना होगा, तभी हम जाके एक होंगे। अभी मैं कह रहे थे कि अपनी ज़िंदगी के जो हिकमत के मामलात हैं, अभी अफसार साहब कह रहे थे, तो मैं एक छोटा सा एक वाक़या बताऊं कि हमें एक रहने में ही फ़ायदा है। ये हमारा मकसद हमारा राष्ट्र है, हमारी जातियाँ, परंपराएं, धर्म, ये सब उससे ऊपर उठ के हमें एक होना है। और एक होने के लिए एक ही रास्ता है, वो है भारत, भारतीयता। वो हमारे अंदर सब में आए और हम सब एक होकर इसका मुकाबला करें। अभी क्या हुआ, मेरे बहन जहन में आया कि ये सब प्रॉब्लम सारी हैं, इसको कैसे, नफ़रत का माहौल है, इसको कैसे कम किया जाए। तो मैंने सोचा, मेरे बड़े भाई हैं स्वामी चिदानंद जी महाराज, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आश्रम है ऋषिकेश के अंदर। तो मैंने उनसे, उनका सबसे बड़ा गुरुकुल भी है इंडिया का वहाँ पर, तो मैंने यहाँ से इनसे कहा अपने लोगों से कि काम करते हैं, कोई एक नई चीज़ करा जाए। तो मैं मदरसे के अफसर साहब 100 बच्चे, बड़े देवबंद से अलग अलग मदरसों के 100 बड़े बच्चे, तलबा, आखिरी सीनियर बच्चे, उन सब को लेकर मैं ऋषिकेश पहुंच गया। और मैंने कहा स्वामी जी, जब स्वामी जी के पास उन बच्चों को लेकर पहुंचा, उन्होंने जो वेलकम किया, और उसके बाद हमारे, मैंने कहा 3 दिन के लिए बच्चे यहीं रहेंगे। तो 100 बच्चे, मैंने कहा 100 गुरुकुल के बच्चे, जो गुरुकुल के बच्चों को ऋषि कुमार कहते हैं, हमारे यहाँ मदरसे के बच्चे को तालिब इल्म कहते हैं। तो मैंने कहा एक एक बच्चा सेम उम्र का, एक एक बच्चे के साथ दोस्ती कराओ, मिलवा दो आज पहले दिन। तो 3 दिन वो बच्चे एक साथ रहे, हम एक साथ ऋषिकेश में आश्रम में रहे। वो कुछ इमाम्स बड़े देश के, वो उनको भी लेके गया मैं, जो कि आज तक ना तो उन्होंने ऋषिकेश देखा था, ना कोई उन्होंने आश्रम देखा था, ना किसी के साथ उनका कोई ताल्लुक़ था। तो मैंने कहा ये 3 दिन आप यकीन माने इन हालात में कि रोज़ स्वामी जी गंगा के किनारे, गंगा के तट पे सबको कह दिया था कि देखो भाई, गंगा के पानी से सारी जगह धो दो। ये सुबह सुबह नमाज़ पढ़ते हैं 5 बजे, सारा इंतज़ाम गुरुकुल के लोग, सारे लोग सफाई करके धो के हमारी नमाज़ों के लिए तैयार रहते थे। 3 दिन तक हम वहाँ नमाज़ें हुई। वैसे तो अक्सर मैं बता देता हूँ कि लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। नमाज दुनिया का हर आस्तिक पढ़ता है, दुनिया का हर आस्तिक आदमी नमाज पढ़ता है, हिंदू हो या कोई भी हो जो ईश्वर में, भगवान में, अल्लाह में आस्था रखता है। नमाज जो शब्द है बच्चों, ये कोई
अरबिक का शब्द नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है, ये भारतीय शब्द है। नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसे नमाज कहते हैं। तो दुनिया के जितने आस्तिक हैं सब नमाज पढ़ते हैं। 3 दिन तक हम जब वहाँ रहे गुरुकुल में, ये हमारे ज़िंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस है भाई अफसार साहब जिसे हमें बताना ज़रूरी है। 3 दिन तक जब वहाँ रहे, एक साथ सब लोगों ने खाना खाया, इमामों ने, तमाम सारे पंडितों ने, गुरुकुल के बच्चों ने। 3 दिन तक पूरी ऋषिकेश में रौनक हो गई और सब लोग एक साथ, हम लोग प्रोग्राम्स करते थे कि भाई तुम कुछ सुनाओ, तुम कुछ सुनाओ, तुम अपना बताओ, कुछ गीता सुनाओ। और शाम को जो फिर आरती हो रही है, फिर उसको देखने जा रहे हैं। इन मतलब मज़ा आ रहा है इन बच्चों को, इन्होंने कुछ देखा नहीं है। तो हम एक दूसरे की जब इज़्ज़त करेंगे तो मुझे लगता है कि जब मैं तुम्हारी इज़्ज़त करूँगा तुम मेरी इज़्ज़त करोगे। हम जब एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा हम सबको मिलता है। तो 3 दिन के बाद वो जो असल बात बताने की है, 3 दिन के बाद हम जब निकलने लगे, गुरुकुल के जो बच्चे हैं आने वाले वक्त के, वो पंडित होने वाले हैं। मस्जिद के जो हमारे जो बच्चे थे मदरसे के, वो आने वाले मस्जिदों के इमाम बनने वाले हैं। तो 100 बच्चों में फ़ोन भी एक्सचेंज कर लिया आपस में, नंबर भी ले ली और दोस्ती भी हो गई 3 दिन में, इतनी पक्की वाली। गुरुकुल के बच्चे, मदरसे के बच्चे। और 3 दिन के बाद का वाक़या अफसार भाई, जब वो बच्चे वहाँ से निकल रहे थे, एक एक बच्चा गुरुकुल का, ऋषि कुमार, मदरसे का बच्चा, तालिब इल्म, आंसुओं से रो रहा था कि जैसे 2 भाई जुदा हो। इसकी ज़रूरत है हमें। फेथ लीडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो पंडित हों, गुरुद्वारे हों, मस्जिदें हों, मठ हों। यार हम किस लिए, हमारा पैगाम मोहब्बत है, हमारे दिशा देनी है। हम अच्छी बात बताएं, नफ़रत की बात को ख़त्म करें, मोहब्बत का पैगाम दें। एक बार अफसार भाई, गोपालगढ़ में एक दंगा हुआ और उस दंगे में बहुत हंगामा हो गया, बहुत सारे कर्फ्यू लग गए, बहुत हिंदू मुसलमान, बड़ा फसाद हुआ राजस्थान गोपालगढ़ में। कांची के शंकराचार्य दिल्ली आए हुए थे। सुबह फजर के बाद मेरा उनके साथ बैठना था, मेरे बहुत क्लोज थे वो। मैं उन दोनों हम बैठे तो गोपालगढ़ का वाक़या चल रहा था। मैंने कहा स्वामी जी एक काम करें, हिंदू मुसलमान हो रहा है गोपालगढ़ में, लाखों लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, हम चलें? हम चलते हैं और वो जो नफ़रत की आग है ना, उसको बुझा के आते हैं हम। तो कांची के शंकराचार्य बोले कि बड़ी प्रोग्राम देना होगा, बहुत सारी शेड्यूल होंगे। मैंने कुछ नहीं, आप चलिए मेरे साथ। अशोक गहलोत उस वक्त में चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ मैसेज किया हमने कि कांची के शंकराचार्य और चीफ इमाम साहब आ रहे हैं। उनका हम जाने की परमिशन नहीं देंगे। हमने कहा तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होगा, हम जाएंगे। और हम वहाँ गोपालगढ़ गए, तमाम हमारे साथ सारे हिंदू, तमाम मुसलमान, सब लोग एक साथ हो गए और वहाँ अमन कायम हो गया। इसी तरह मुजफ्फरनगर के अंदर फसाद हुआ, सारे मज़हब के धर्म गुरु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबको बुलाया। मैंने कहा अर्जेंट मीटिंग है, चलो। फायर ब्रिगेड अपना काम करती है आग बुझाने का, पुलिस अपना काम कर रही है, हमारी भी अपनी एक जिम्मेदारी है कि आओ हम सब मिलकर इस नफ़रत को ख़त्म करें। अब वहाँ जाके हालात हमने सुधारे। और एक वाक़या करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही कहा था कि 10 मिनट का समय रहेगा सभी के लिए, मैं इसका भी ख्याल मुझे रखना चाहिए। मैं एक ऐसा वाक़या कांची के शंकराचार्य का सुना के ख़त्म कर रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत है। कांची के शंकराचार्य हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत थी, अब वो दुनिया में नहीं रहे। मैं उनके बाद कांचीपुरम गया, कांची मठ। तो शाम का समय था, हज़ारों लोग वहाँ बैठे थे, उनकी आरती शुरू हुई थी, मैं उनके बगल में बैठा था। तो जैसे ही आरती शुरू होती है, आरती शुरू हुई थी कि बगल में एक प्राचीन मस्जिद है, मठ के, अज़ान की आवाज़ लाउड स्पीकर से आती है। आप यकीन माने कि जैसे ही अज़ान की आवाज़ आती है, वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता, आरती वहीं रोक दी जाती है। मैं देखता रहा, मैंने कहा हो सकता है कि ये सारा वाक़या शंकराचार्य जी ने मेरी वजह से किया होगा। तो मैंने कहा अज़ान हुई, फिर उसके बाद आरती शुरू हुई। मैंने कहा स्वामी जी मैं नमाज़ के लिए जाऊँ? कि हाँ आप जाइए। मैं नमाज़ के लिए गया। ये वाक़या मैंने वहाँ के इमाम को बताया। मैंने कहा इमाम साहब ऐसे ऐसे मैंने भी मठ में ऐसा हुआ। तो उन्होंने इमाम साहब बोले कि जी इमाम साहब ये यहाँ की परंपराएं हैं,
यहाँ हमेशा ऐसा होता है। तो हम इस बात से ये सीखते हैं कि हम जब वो हमारी इज़्ज़त करें, हम उनकी इज़्ज़त करें, हम एक दूसरे का ख्याल करें। यही इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यही हमें पैगाम देना है सबको। अब जो दौर है, ये हिकमत है, ये मामलात हैं, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम हिकमत से काम लें। लड़ने का समय नहीं है ये, आपस में मोहब्बत का समय है, और उसी के लिए हम सबको चाहिए कि हम सब अपनी अपनी एक अलग से अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। खाली इमाम साहब करेंगे या अफसार साहब करेंगे ऐसा नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ इसको लेके चलेगा तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमारा भारत ज़रूर विशगुल बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।